कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली होता है क्या है, कब हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आप प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हो, सब चाहते हो कि भाई जो मैं कंडीशन लगाऊं उसके हिसाब से हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए, ठीक है ना। तो कंडीशन बेसिकली करता है क्या है कि अगर आपने सर्टेन क्राइटेरिया प्रोवाइड कर दिया कि अगर किसी का मार्क्स 90 से एबव हो तो वो स्टूडेंट को ग्रेड ए दिया जाएगा, समझ गए। तो ऐसे केस में कंडीशन लगाना होता है, या फिर कंडीशन और भी जगह पे लग सकता है, जैसे मान के चलो कॉलेज में कंपनी आई प्लेसमेंट के लिए, कैंपस ड्राइव के लिए आई, और उसने क्राइटेरिया रखी कि जो स्टूडेंट के 70% से ऊपर मार्क्स हैं सिर्फ वही स्टूडेंट हमारे कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेंगे। तो क्राइटेरिया तो कहीं पे भी हो सकता है। तो उसी तरीके से पाइथन के अंदर भी क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया गया है। अब ये होता है क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं, लेट मी शेयर। और साथ में हमने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे हमने शो किया हुआ है। मैं यहीं पे 2 लाइन का पहले लिखता हूँ भाई, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है क्या है, इसके बाद चलते हैं। मैंने कमेंट लाइन यूज़ किया, मल्टी कमेंट लाइन, और इसके अंदर लिखा, सबसे हेड में डाला सिंगल कमेंट लाइन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, ठीक है, हेड में डाला। इसके बाद मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिखा द कंडीशन आर इवेल्युएटेड एंड प्रोसेस्ड as true or false. If this is found to be true, the program is run as needed. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक कंडीशन लगाया और वो कंडीशन ट्रू हो जाता है तो आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो आपका जो प्रोग्राम का बॉडी है, इफ का जो बॉडी है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। कितने टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं पाइथन के अंदर, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, फर्स्ट है आपका इफ स्टेटमेंट, जिसको सिंपल भी बोला जाता है। सेकंड है आपका इफ और एल्स स्टेटमेंट। इस कंडीशनल स्टेटमेंट का कब यूज़ करते हैं, जब हमें 2 कंडीशन के लिए काम करना हो, जैसे या तो स्टूडेंट का 70% से ऊपर मार्क्स हो, या वो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, ठीक है। तो 2 ऐसे कंडीशन रिक्वायरमेंट रहेंगे तो वहाँ पे यूज़ किया जाएगा इफ और एल्स। इसके बाद है आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, कंडीशन के अंदर कंडीशन। कि पहला कंडीशन लगा कि कंप्यूटर जो है, स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए। अब कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट होंगे उनकी परसेंटाइल 70+ होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन लगा और उसके अंदर फिर एक और कंडीशन लगा। तो ऐसे केस में नेस्टेड लगता है इफ के अंदर इफ, जैसे समझिए। इसके बाद क्या है, इफ एलिफ लैडर, ये कंडीशन भी मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। इफ एलिफ लैडर, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस के लिए। जैसे मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का आप ग्रेडिंग निकाल रहे हैं, तो अगर किसी का 90 से ऊपर मार्क्स नहीं है तो क्या 80 से ऊपर है, अगर 80 से ऊपर नहीं है तो क्या 70 से ऊपर है, कोई तो क्राइटेरिया मैच करेगा। वैसे केस में अगर मल्टीपल कंडीशन आपको लगाना हो किसी एक रिजल्ट को दिखाने के लिए, वेदर वो स्टूडेंट फेल स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तो वैसे केस में लैडर इफ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पाइथन के अंदर 2 और कंडीशन होता है जिसको शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि सिंगल ही लाइन में आपने इफ स्टेटमेंट को परफॉर्म किया है। ये जो इफ स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि आपने मल्टी लाइन के लिए यूज़ किया, ये सिंगल लाइन में यूज करोगे, इसलिए इसे शॉर्ट हैंड कहा गया है। और इसके बाद क्या है आपका शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट।
इसका मतलब होता है कि अगर आपको दो कंडीशन को एक ही लाइन में एग्जीक्यूट कराना है तो ऐसे केस में क्या चलेगा, शॉर्ट हैंड चलेगा। ठीक है, तो ये सब सारे जो कंडीशनल के टाइप्स हैं, इनके हर एक टाइप का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो सबसे पहले एग्जांपल पे चलते हैं, राइट प्रोग्राम टू यूज सिंपल इफ, जिसको इफ स्टेटमेंट हमने ऊपर में लिखा है, मैं ब्रैकेट में अब डाल देता हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल इफ। यानी अगर एक ही कंडीशन का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंपल इफ। अब सिंपल इफ के लिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ कि ए की वैल्यू मान के चलिए 100 है और बी की वैल्यू क्या है, 200 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि क्या बी ए से ग्रेटर है। तो आपको पता है बी की वैल्यू 200 है, ए की वैल्यू 100 है, तो इस केस में तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, प्रिंट प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये क्या प्रिंट कर देगा कि 200 जो है वो 100 से ग्रेटर है। कब प्रिंट करेगा, जब b की वैल्यू 100 से बड़ा होगा तब। अगर 100 से छोटा कर दिया तब तो ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको सेव करके चलाते हैं, देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। तो हमने सेव कर दिया और सेव करके हम क्या कर रहे हैं, इसे रन करा रहे हैं, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। और टर्मिनल पे आप देख सकते हैं इसने आउटपुट दिखा दिया है 200 ग्रेटर देन 100। बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है, और ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऐसा कंडीशन लगा रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दूँ, जैसे दोनों जगह पे 100 रख दूँ, तो क्या ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसकी क्राइटेरिया जो है मैच नहीं करेगा, क्योंकि बी का वैल्यू भी 100 है और ए का वैल्यू भी 100 है। ऐसे केस में ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा। अगर बी की जगह आप 100 रखते हो और ए की जगह भी 100 रखते हो तो आउटपुट क्या आएगा, 100 इज नॉट ग्रेटर देन 100। ऐसे केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी ऑफ द इफ कंडीशन जो है वो नहीं रन करेगा, यानी ये आउटपुट अब आपको शो नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फाइल को सेव किया और सेव करने के बाद वापस में यहाँ से टर्मिनल को चलाया, आप देख सकते हैं अब जो है आउटपुट कुछ नहीं आया है। पहले वाला प्रोग्राम में आउटपुट आया था, लेकिन करंट प्रोग्राम को जो हमने चलाया तो कोई आउटपुट शो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुआ। क्राइटेरिया जो आपने देखा कि अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट तभी काम करेगा जब आपका बी का वैल्यू ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं बी का वैल्यू को वापस 200 कर देता हूँ और फिर से सेव करता हूँ, और अब आपको रन करा के दिखाऊंगा तो ये क्या करेगा, आपको फिर से वैल्यू दिखा देगा, यस आउटपुट। तो ये सिंपल इफ है। कहीं पे अगर सिंगल कंडीशन की रिक्वायरमेंट हो तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिंपल इफ का प्रयोग करेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे ई फिल्स पे, इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं। सबको लास्ट में मैं आपको नोट्स वीडियो बना करके भेज दूंगा। इसके बाद फिर है आपका इफ और एल्स। हमने लिखवाया था इफ के कई सारे टाइप हैं। पहले तो इफ स्टेटमेंट जिसका यूज हमने देखा, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, तरीका यही होता है। ठीक है, अब इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है, जहाँ पे दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, भाई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर निकालना है कि जो आपने नंबर लिया वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, राइट प्रोग्राम टू यूज, यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव और राइट प्रोग्राम टू टेस्ट लिख देता हूँ यूज की जगह, राइट प्रोग्राम टू टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। चूंकि यहाँ पे एक कंडीशन तो है नहीं भाई, दो कंडीशन है, या तो नंबर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव मैसेज दे, अगर नंबर नेगेटिव हो तो नेगेटिव मैसेज देना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगेगा, एक नंबर लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 10। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो 0 से छोटा नंबर होता है वही नेगेटिव नंबर होता है, बट हमने जो नंबर अभी लिया है वो 10 लिया है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। अब इसके ऊपर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि क्या नंबर
ज़ीरो और ज़ीरो के बड़ा है या फिर सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट नम इज, है ना, नम इज पॉजिटिव, ठीक है। और एल्स यहाँ पे लगाते हैं। एंडेंट का ध्यान रखिएगा, मैं एल्स को जस्ट प्रिंट के नीचे नहीं लिख सकता, इसी के सीक्वेंस में नहीं लिख सकता, इसी के एंडेंट में नहीं लिख सकता। जब भी एल्स आएगा, अगर ये इस इफ का करस्पॉन्डिंग एल्स है तो इफ के सीधे एंडेंट पे आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये इफ और एल्स आप अंदर में लेना चाहते तो इसके इंडेंट पे आता, लेकिन ये जो एल्स है इस वाले इफ के करस्पॉन्डिंग काम करेगा। ये एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका ये वाला इफ कंडीशन रिटर्न फॉल्स करेगा। और रिटर्न फॉल्स कब करेगा, जब आपकी नंबर का वैल्यू जीरो से बड़ा नहीं होगा या जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे में कंडीशन ले सकता था कि भाई ऐसे लिख देता हूँ, आइदर ये नंबर जो है पॉजिटिव है और जीरो है, ये सही हो जाएगा, पॉजिटिव है और जीरो है। अब इसमें क्या होगा ना कि जीरो भी डालोगे तो ये मैसेज दे देगा, या फिर एक और कंडीशन लगा सकते थे जीरो जीरो के लिए, है ना, जीरो इज रियल नंबर, है ना। अब जीरो से बड़ा जो होगा वो पॉजिटिव नंबर हो गया, जीरो से छोटा जो होगा वो नेगेटिव नंबर हो गया। तो अब एल्स कंडीशन कहाँ पे लगेगा, सीधा यहाँ पे लगेगा, और इसी के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, प्रिंट, और इसके बाद क्या लिखेंगे, नम इज नेगेटिव, ठीक है। अब इसको चला के देखता हूँ, चूंकि नम की वैल्यू 10 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए कि 10 इज पॉजिटिव और जीरो और लगा रखा है, तो और का मतलब आप लोगों को पता है, तो क्या दिखाएगा, 10 इज पॉजिटिव और जीरो, यानी ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। चूंकि इफ कंडीशन ट्रू है तो इसका स्टेटमेंट क्या रन करेगा, कौन सा बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। और जब इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो क्या दिखाएगा, ये चीज़ दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए रन करके दिखाते हैं हम आपको। हमने शेव किया और शेव करने के बाद हम यहाँ से इसे रन कर लेते हैं, और रन करने के बाद आप देख सकते हैं आउटपुट जो है वो आया 10 इज पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। चूंकि मैं ऐसा मैसेज डाला था इसलिए आया, अगर मैं लिखता 10 इज पॉजिटिव तो सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाता। अब ऐसे केस में अगर जीरो भी रहता, नम की वैल्यू हमने जीरो की है, तो भी ये मैसेज देगा, बिल्कुल देगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं फिर से वही मैसेज आया होगा, यस जीरो इज पॉजिटिव और जीरो, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि अब क्या है भाई, अगर कोई निगेटिव नंबर लेते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। तो मैंने जीरो की जगह क्या ले लिया, -10। चूंकि हम सभी जानते हैं कि जीरो से जो छोटा वैल्यू होता है माइनस में होता है, और माइनस का जो वैल्यू है वो क्या होता है, जीरो और निगेटिव होता है। चूंकि अभी मैंने -10 लिया जो जीरो से छोटा वैल्यू है, ऐसे केस में कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा, एल्स वाला मैसेज। क्यों भाई, क्योंकि इफ का क्राइटेरिया यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, एल्स चलेगा, हर हाल में चलेगा। इसको सेव करते हैं और सेव करके यहाँ से रन कराते हैं, ठीक है। आप आउटपुट दे सकते हैं, -10 इज नेगेटिव। तो जहाँ पे भी दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगा, भाई दो कंडीशन लगाना है, ये या तो ये, ठीक है, ये या तो ये, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं चलेगा, दोनों में से कोई एक, है ना। या तो फीमेल स्टूडेंट हो, और अगर मेल स्टूडेंट है तो 70% का 70% से एवं मार्क्स चाहिए, फीमेल है तो थोड़ा सा कम भी चल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेस्टेड स्टेटमेंट को यूज़ करके नेस्टेड इफ कैसे यूज़ किया जाता है। सबका एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ, इसके ऊपर ढेर सारा असाइनमेंट बनवा दूंगा। ये चलिए बंद कर दिया हमने। समझ में आ रहा जी दानिश, को दिक्कत तो नहीं है चूंकि आपने सी प्लस किया हुआ है तो नहीं आपको तो सर। कोई परेशानी नहीं आ रहा होगा। शशांक तो खुद ही पढ़ता नहीं रहता सर। है, कोई दिक्कत तो नहीं शशांक। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कमेंट डाला यहाँ पे, राइट प्रोग्राम, है ना, टू यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ में हम लोग क्या जानेंगे, अब यहाँ पे क्या दिखाना है कि हमें पॉजिटिव भी दिखाना है, नेगेटिव भी दिखाना है, और जीरो को भी दिखाना है। यहाँ पे तो दो ही था,
पॉजिटिव और जीरो को हम एक ही लाइन में प्रिंट कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, अलग अलग कंडीशन पे चले, कि जब मैं जीरो असाइन करूँ तो उस केस में सिर्फ जीरो का मैसेज प्रिंट हो। जीरो से बड़ा वैल्यू अगर कोई असाइन करे तो पॉजिटिव दिखाए, और छोटा वैल्यू जब असाइन करे तो नेगेटिव दिखाना चाहिए, राइट। तो चलिए इसके लिए कंडीशन लगाते हैं कि इफ़, चलिए पहले नंबर की वैल्यू सेट करते हैं। नंबर की वैल्यू हमने सबसे पहले सेट किया 10। अब कंडीशन लगाते हैं इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर है तो फिर इसके अंदर इफ लगा दिया। मैंने क्या कहा था कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है, इफ इनसाइड अनदर इफ। नेस्टेड लूप का मतलब लूप इनसाइड अनदर लूप, है ना। हमने एक कंडीशन लगाया। अब यहाँ पे क्या लिखा कि क्या नंबर जीरो है, अगर जीरो है तो क्या दिखा देगा, है ना, नंबर इज जीरो, क्या दिखा देगा, नंबर इज जीरो। एल्स क्या दिखाएगा, एल्स क्या दिखाएगा, नंबर इज पॉजिटिव। क्योंकि अगर जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा तब तो जीरो दिखाएगा, और जीरो अगर नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा। देखिए पहला कंडीशन क्या कर रहा है, जीरो या जीरो से बड़ा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जीरो या जीरो से बड़ा, ठीक है। अगर जीरो है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा अंदर में आकर के। और आप सभी को पता है कि अगर इफ कंडीशन ट्रू होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एल्स जो है वो फॉल्स हो जाता है, और अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो हर हाल में करस्पॉन्डिंग एल्स जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आउटर एल्स लगाना है भाई। अगर नंबर जो है जीरो से न बड़ा है न जीरो के बराबर है तो ऐसे केस में आउटर एल्स लगाना है। तो वो एल्स यहाँ नहीं लगेगा, वो एल्स सीधा इसके इंडेंट के नीचे लगेगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडेंट का यहाँ पे क्या पंगा है, इंडेंट का कैसे आपको ध्यान रखना है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किसके लिए कहाँ पे कौन सा इंडेंट काम करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना पाइथन के अंदर, बाकी सारे लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेसेस यूज करते हैं। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं है। क्या जी दानिश, सी प्लस में ब्रेसेस लगाते थे ना, तो वहाँ पता चल जाता था, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रेसेस नहीं यस है। सर। तो ब्रेसेस नहीं है तो कैसे पता करना है, आपको दिमाग लगाना है कि ये इफ़ है तो इसी के साथ वाला एल्स है, सेम इंडेंट में ये काम करेगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग एल्स है, और इसके करस्पॉन्डिंग एल्स कौन सा हुआ, ये हुआ। समझ गया ना, ये आउटर एल्स है। मैं यहाँ पे कमेंट लाइन में अगर कहोगे तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। आउटर इफ, इनर इफ, है ना। ये हो गया आपका इनर एल्स, और ये हो गया आपका आउटर एल्स। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब मैं वही चीज़ को क्या कर रहा हूँ, अलग अलग दिखा रहा हूँ कि भाई अगर जीरो होगा तो जीरो खाली दिखाए, अगर जीरो नहीं होगा तो पॉजिटिव तो दिखाएगा ही, क्योंकि नंबर आपने जीरो जीरो से बड़ा ले चुकी है। अभी हमने नंबर का करंट वैल्यू क्या रखा है, 10 रखा है, उस हिसाब से ये सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। और जब ये सेटिस्फाई करेगा तो अंदर भी आएगा, इंटरप्रेट करेगा अंदर इस लाइन को भी, और इस लाइन को जब इंटरप्रेट करेगा तो ये नंबर यहाँ को चेक करेगा कि क्या नंबर की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। क्यों भाई, क्योंकि नंबर का वैल्यू हमने क्या ले रखा है, 10 ले रखा है, यस या नो। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई फॉल्स होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एल्स हर हाल में ट्रू हो जाता है, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, तो यही चलेगा इस प्रोग्राम में, यही बॉडी चलेगा, इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिखाता है। 10 इंच पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। चलिए यहाँ से चलाता हूँ, यस 10 इज पॉजिटिव नंबर, हियर इज आउटपुट, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मैं वैल्यू को अब चेंज करूँ, 10 की जगह जीरो रखूँ, तब ये क्या दिखाएगा, ज़ीरो दिखाएगा, ठीक है। तब क्या दिखाएगा, ज़ीरो दिखाएगा। अगर मैं वापस इसको चलाऊँ, देखिए अब क्या दिखाया, ज़ीरो। समझ रहे बात को। चलिए आगे देखिए, अगर मैं निगेटिव में कोई वैल्यू लिया, अभी क्या दिखाएगा, -10 निगेटिव, ठीक है। देखिए आप लोग टेस्ट करिए, यस -10 निगेटिव हो गया ना। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ जो है ना हम कर सकते हैं। और ऐसा कंडीशन का इस्तेमाल हम लोग प्रोग्रामिंग में कब करेंगे, जब कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाना हो, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, नेस्टेड इफ यूज़ करेंगे, ठीक है जी। चलिए ये तुमने सिंपल ही बताया, इफ एल्स बताया, नेस्टेड इफ एल्स बताया, अब लैडर इफ एल्स बता रहा हूँ। ये सेम प्रोग्राम को मैं
लैडर रिफिल्स में लिखता हूँ भाई। पॉजिटिव नेगेटिव अगर मुझे लैडर इफ से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक आध को और प्रोग्राम करेंगे लैडर इफ पे, फिर शॉर्ट हैंड से करके दिखाएंगे। इसके बाद लूप पढ़ाएंगे, आज लूप पढ़ा के आज आप लोग को छुट्टी करेंगे। तो लूप अगर पढ़ लीजिएगा तो ढेर सारा प्रोग्राम बना सकते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम तो लूप और कंडीशन पे ही है, ठीक है। तो हमने अभी कवर किया नेस्टेड इफ। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और आपके नोट्स में बाद में पीडीएफ करके भेज दूंगा। यहाँ से कमेंट कर दिया। अब मैं आगे चलता हूँ और लैडर इफ को रिप्रेजेंट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, लैडर मतलब भी मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है, बट देखिए इसकी कहानी क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर आउटर इफ ट्रू होगा तभी इनर इफ के पास जाएगा काउंटर। अगर आउटर इफ ट्रू नहीं हुआ तो सीधा एल्स के पास स्टेटमेंट जाएगा और ये एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे बात को। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसमें ऐसा सीन नहीं है। उसमें क्या है कि अगर पहला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा चेक करेगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा चेक करेगा, तीसरा नहीं हुआ तो चौथा करेगा। इस तरीके से सारे कंडीशन को चेक करेगा, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो लास्ट का जो एल्स स्टेटमेंट है वो चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू यूज लैडर इफ एल्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे यूज करना है। सबसे पहले ये इसी प्रोग्राम को मैं लैडर बनाता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो को। मैंने नंबर की वैल्यू लिया 15, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाया कि क्या नंबर 0 से बड़ा है। अगर है तो ये क्या दिखाना चाहिए, नंबर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नंबर को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फिर ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ईच पॉजिटिव नंबर, या नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। एक कंडीशन लगा दिया। अब जो सेकंड जो कंडीशन लगेगा ना वो इसके अंदर नहीं लगेगा। जैसे नेस्टेड में हम लोग कहाँ कंडीशन लगाए थे, इसके अंदर जस्ट लगाए थे, लेकिन अब जो कंडीशन लगेगा ना इसके बाहर लगेगा, क्योंकि वी आर प्रेजेंटिंग लैडर। तो लैडर के लिए एलिफ लगाएंगे और फिर से कंडीशन लिखेंगे कि क्या नंबर 0 की इक्वल है। अगर है तो क्या दिखा देगा, नंबर इज 0। और नहीं है तो हर हाल में क्या होगा, वो नेगेटिव नंबर होगा। भाई दो ही कंडीशन है ना, या तो नंबर पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो 0 है, और जब ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो ऑब्वियस बात है वो नेगेटिव है। समझ रहे बात को। ऑब्वियस बात वो क्या है, नेगेटिव है। कर पहला कंडीशन चेक किया कि अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव दिखा दो, बराबर है तो 0 दिखा दो, और ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हर हाल में लास्ट वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो चूंकि अभी नम की वैल्यू 15 है तो लास्ट कंडीशन के पास तो ये जाएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया इफ स्टेटमेंट, तो बाकी का स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, वो रन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रोग्राम का आउटपुट फिलहाल अभी क्या आएगा, 15 इज पॉजिटिव। आप देख सकते हैं आउटपुट, मैंने सेव किया, रन कराया। यस, आउटपुट इज यार 15 इज पॉजिटिव, आप सभी को दिख रहा होगा, है ना। 15 इज पॉजिटिव। अब चलिए आगे चलते हैं। मैंने नंबर चेंज किया, 15 की जगह 0 लिखा। अब क्या आएगा, पहला कंडीशन को चेक करेगा तो क्या 0 से बड़ा है, नहीं। 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, उस केस में क्या होगा, 0 के बराबर है तो क्या दिखा देगा, नंबर इज 0। अब सेव करते हैं, सेव करके रीलोड करते हैं, इस बार क्या दिखाएगा, नंबर इज 0। यस, 0 इज 0 है ना, क्योंकि नंबर की वैल्यू 0 है। अब इसके बाद मैं 0 की जगह क्या डालूँ, -10 डालूँ तो ये क्या दिखा देगा, देखो पहला कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा -10 केस में। क्यों भाई, -10 इज नॉट ग्रेटर देन 0 एंड -10 इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स करेगा तो आपको बताया मैंने कि जब सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो लास्ट वाला एल्स स्टेटमेंट हर हाल में एग्जीक्यूट करेगा, हर सिचुएशन में एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ नम की वैल्यू -10 है तो लास्ट वाला क्या दिखा देगा, -10 इज नेगेटिव, यानी इसी तरीके से इसका आउटपुट क्या आएगा, -10 इज नेगेटिव। अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए -10 इज नेगेटिव आउटपुट आ रहा है। इस तरीके से और भी इस पे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया नेगेटिव पॉजिटिव को लैडर टेस्ट करना। अगर मार्क्स मुझे ग्रेडिंग निकालना, भाई स्टूडेंट की ग्रेडिंग निकालना हो, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। अब मुझे स्टूडेंट मार्क्स की ग्रेडिंग निकालनी है तो सबसे पहले मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसको मैंने 80 से असाइन करा दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट मार्क्स यूजिंग लैडर
यूजिंग एफ एलिफ लैडर, शॉर्ट में इसको लैडर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगा कि क्या मार्क्स 80 और 80 के बराबर है। अगर 80 से बड़ा और 80 के बराबर हो तो क्या करना चाहिए, ग्रेड ए प्रिंट करना चाहिए। क्या प्रिंट करना चाहिए, ग्रेड ए एलिफ 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 मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 70। अगर वो मार्क्स 70 के बराबर है तो क्या प्रिंट करना चाहिए, ग्रेड बी। इस तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहा हूँ, लैडर के अंदर हूँ मैं। अगर 60 और 60 के बराबर हो तो क्या प्रिंट करना चाहिए, ग्रेड सी एलिफ मार्क्स। अगर 50 और 50 के बराबर हो, 50 से बड़ा हो और 50 के बराबर हो तो क्या दिखाना चाहिए, ग्रेड डी। और इससे नीचे अगर हो तो क्या दिखाना चाहिए, फेल। कब फेल दिखाएगा, जब 50 से छोटा होगा। क्योंकि हमने नंबर अभी क्या लिया, 80 लिया है, तो उस हिसाब से ग्रेड ए आना चाहिए। अगर 70 और 80 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं तो ग्रेड बी आना चाहिए। 60 और 70 के बीच में अगर लेते हैं तो ग्रेड सी आना चाहिए। और 50 से अबव 60 से बिलो अगर लेते हैं तो ग्रेड डी आना चाहिए। और अगर 50 बिलो लेते हैं तो क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। बिल्कुल चलेगा। चलाइए, शेप करिए, रिलोड करिए, ग्रेड ए प्रिंट करेगा। अभी क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड ए। यस, दिस इज द आउटपुट। अगर मैं नंबर चेंज करूँ, 75 ले लूँ, तो क्या दिखाएगा, ग्रेड बी, क्योंकि ये वाला कंडीशन मैच करेगा। समझ रहे बात को, देखिए, यस ग्रेड बी। अगर मुझे डी दिखाना हो तो 50 से बड़ा है, 50 के बराबर है, 50 से बड़ा कोई नंबर ले लो आप। जैसे 51 लिया मैंने, अब इसको हम चलाएंगे तो ग्रेड डी दिखाया। अब इससे अगर छोटा हम लेते हैं, लिया जैसे हमने 49, क्या लिया 49, अब क्या दिखाएगा, फेल। ठीक, क्या दिखाया, फेल। तो इस तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर और भी प्रोग्राम्स हैं जो करना है, लेकिन उससे पहले कंडीशन की और दो टाइप हैं। जो शॉर्ट हैंड है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्ट हैंड इफ कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे भी सिंपल इफ मैंने यूज़ किया तो आपने देखा है इसमें मल्टी लाइन आया। मल्टी लाइन कहने का मतलब एक लाइन में तो हुआ नहीं, पहले में कंडीशन लगाया, दूसरा में बॉडी एग्जीक्यूट कराया, है ना जी। लेकिन शॉर्ट हैंड कहने का मतलब क्या है कि एक ही लाइन में कंडीशन भी लगेगा और उसी लाइन में बॉडी भी एग्जीक्यूट करेगा। चलिए आपको दिखाते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट। समझ में आ रहा है शशांक, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, चलिए, राइट ए प्रोग्राम टू यूज शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट, शॉर्ट हैंड कैसे यूज किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। मान के चलो ए की वैल्यू लिया हमने 10, ठीक है। इसको वन लाइन इफ स्टेटमेंट भी बोला जाता है, इसको वन लाइन इफ स्टेटमेंट बोला जाता है। तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वन लाइन इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना, मान के चलो यहाँ पे कंडीशन लगाया हमने कि क्या 9 से 10 बड़ा है, इफ़ ए ग्रेटर देन 9, अगर है तो यहीं पे प्रिंट क्या कर देगा, ए इज ग्रेटर देन 9। एक ही लाइन में देखिए, एक ही लाइन में हो गया ना, मल्टी लाइन तो नहीं लगाया हमने। जैसे यहाँ पे क्या किया था, नीचे लिखा था ना, देख सकते हैं आप, है ना, नीचे लिखे थे ना, बट यहाँ पे क्या है, सिंगल लाइन। बस हो गया इसका काम। क्या दिखाएगा, एज ग्रेटर देन 9, बस देख लेते हैं। यस, एज ग्रेटर देन 9। यहाँ पे एक जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू दिखाना है तो वैल्यू दिखा सकते हैं ऐसे, 9 10 इज ग्रेटर देन 9 दिखा देगा, 10 इज ग्रेटर देन 9। यस, तो इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, शॉर्ट हैंड इफ, या फिर वन लाइन इफ स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्या गया, क्योंकि इस कंडीशन को हमने एक ही लाइन में कवर किया है। और अगर मुझे शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू यूज
शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट, ये तो सिंपल इफ हो गया। अब एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में अगर यूज करना हो तो मान के चलिए मैंने दो वैल्यू लिया, वेरिएबल अलग अलग लिया, ए की वैल्यू 4 लिया, अब बी का वैल्यू हमने 5 लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट किया, ठीक है, कि यहाँ पे प्रिंट ऐसे करते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन बी, उसके पहले प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगना पड़ेगा, प्रिंट ए इज ग्रेटर, ठीक है, कब, जब इफ ए बी से बड़ा होगा, एल्स प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा, इफ ए इक्वल टू बी, ये दिखाएगा इक्वल, है ना, प्रिंट बोथ आर इक्वल। ए इज ग्रेटर कब दिखाएगा, जब ए से बड़ा हो, यानी कि ठीक है, एल्स क्या दिखाएगा ये, बोथ आर इक्वल, कब, जब दोनों ए और बी की वैल्यू दोनों इक्वल हो, और इसके बाद एल्स क्या प्रिंट करेगा, बी इज ग्रेटर, ठीक है, बी इज ग्रेटर। चलिए इसको चला के देखते हैं, कहीं परेशानी तो नहीं कुछ। 3 कंडीशन लगा यहाँ पे एक ही लाइन में, चला के देखते हैं एक बार काम करता है नहीं करता है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यस, इट इज़ वर्किंग फाइन, क्योंकि b का वैल्यू a के वैल्यू से बड़ा है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, b इज ग्रेटर, आउटपुट आ रहा है। हमने 3 कंडीशन इस लगाया कि अगर ये इफ जो है, यानी a जो है b से अगर बड़ा है तो ये आउटपुट आना चाहिए, अगर a b के बराबर है तो ये आउटपुट आना चाहिए, और अगर a ना b से बड़ा है, अगर या b ना a से बड़ा है, a ना b से बड़ा है या फिर ना बराबर है, तो वैसे केस में क्या आएगा, b इज ग्रेटर आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4 4 दोनों जगह पर साइन कर दूँ, अब तो इक्वल है तो मैसेज क्या आना चाहिए, बोथ आर इक्वल। चलिए चला के देखते हैं क्या बोथ आर इक्वल आ रहा है, बिल्कुल बोथ आर इक्वल। यानी मल्टीपल कंडीशन को, इफ एल्स स्टेटमेंट को आप सिंगल लाइन में इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, बट बहुत कम लोग ऐसे यूज करते हैं। मैं आपको शॉर्ट हैंड बता दिया है, बट लोग यूज ज़्यादातर इसी को करते हैं, सिंपल वाला जो है यही ज़्यादातर यूज करते हैं लोग। तो इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट के हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया, सिंटेक्स बता दिया कि कैसे यूज़ होते हैं। अब इसी कंडीशन को आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करना है, कहाँ पे किस प्रोग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट लगेगा उनका ध्यान रखना है, और ध्यान रख करके आपको लगाना है। अब इसके साथ सर अगर कोई बड़ा प्रोग्राम होगा तो ये हाँ, वन शॉर्ट हैंड लगा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट हैंड छोटे प्रोग्राम के लिए आप इस लगाओगे लंबी लाइन चला जाएगा आगे तक, है ना, तो उससे तो अच्छा यही है, बड़ा प्रोग्राम के लिए लैडर लगा लो, नेस्टेड लगा लो, है ना जी, ज़्यादातर यही लगता है, या तो नेस्टेड लगा लीजिए या तो लैडर लगा लीजिए, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम में शॉर्ट हैंड लगाइएगा ये फिर पूरा लंबा लाइन बन जाएगा, समझने में प्रॉब्लम होगा लोगों को, फिर ये स्क्रॉलिंग करना पड़ जाएगा। यस या नो, तो छोटे यस प्रोग्राम के सर। लिए ठीक है, बट बड़ा प्रोग्राम के लिए या तो नेस्टेड लगाइए या तो लैडर लगाइए। तो इस तरीके से कंडीशन का स्टेटमेंट मैंने फिनिश कर लिया है। अब मैं आपको लूप पढ़ाता हूँ, लूप होता है क्या है, ठीक है, यहीं पे लूप पढ़ा देते हैं, दोनों को पीडीएफ में डाल के आपको भेज देंगे। चलिए लूप के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कुछ बताइए जरा, लूप होता है क्या, इसको पता होगा, दानिश बताओ जरा, लूप पढ़े होने जी। या फिर एक से ज्यादा नंबर मल्टीपल नंबर निकालने के लिए लूप को यूज करते हैं सर। रिपीटेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को अगर रिपीट करना हो तो ऐसे केस में लूप लगता है। जैसे आप लोग बात कर रहे थे सर कि लिस्ट के ऊपर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लिस्ट के सारे नंबर को कंपेयर करना है, या सारे नंबर को 5 से डिवाइड करना है, या फिर चेक करना है कि क्या सारे नंबर या कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। वैसे में क्या करना होगा, हर एक नंबर को बारी बारी 5 से डिवाइड करके देखना होगा, यस या नो, तो ऐसे केस में लूप लगेगा। यानी लूप कहाँ पे लगाते हैं, जब किसी टास्क को रिपीट करना हो, जैसे अगर मुझे शशांक को 100 टाइम्स प्रिंट करना हो
तो अगर मैं प्रिंट शशांक शॉर्ट टाइम लिखूंगा तो लिख तो दूंगा, बट टाइम लगेगा ना लिखने में। लूप को क्या करो, लूप एक लाइन में चला दो, प्रिंट लगा दो वहाँ पे, शॉर्ट टाइम लूप को चला दो, एक लाइन की कोडिंग करनी है, 100 बार लूप प्रिंट करके दे देगा, 1000 बार प्रिंट कर देगा, लाख बार प्रिंट कर देगा, उसको टाइम नहीं लगना। तो लूप कब यूज करेंगे, जब किसी भी टास्क को रिपीट करना हो, बार बार करना हो, बार बार चाहिए या बार बार आउटपुट दिखाना हो या कुछ भी आपको रिपीट करना हो, तो रिपीटेशन ऑफ टास्क के लिए लूप यूज किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए लूप, अब लिखते हैं व्हाट इज लूप। ठीक है, ए लूप इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन that 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 is continually repeated until a certain condition is reached। इसका मतलब क्या होता है कि लूप आपको कंटिन्यू करता रहेगा जब तक वो किसी कंडीशन को रीच नहीं किया। ठीक है, तब तक चलता रहेगा। ठीक है, इट इज, एक लाइन और लिखते हैं, इट इज यूज्ड फॉर रिपीटेशन ऑफ टास्क। कितने टाइप्स के लूप होते हैं पाइथन के अंदर, दो ही लूप होते हैं। एक होता है आपका वाइल लूप और दूसरा होता है आपका फोर लूप। इसके अलावा कोई लूप नहीं होता। बाकी अगर अदर लैंग्वेज की बात करें तो भाई वाइल और फोर के अलावा भी लूप होता है। अब ये फोर लूप क्या होता है और वाइल लूप क्या होता है, इसके बारे में जरा एक एक दो दो लाइन लिखवाते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। द वाइल लूप क्या है, ये वाइल लूप क्या है, विद द वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट a set of a statement as long as a condition is true। अब ऐसे केस में क्या होता है भाई, while लूप कब लगाएंगे, जब हमें कंडीशन का पता नहीं है कितने बार चलना हो। we use this loop when number of times not known। इसका मतलब क्या हो गया कि कितने बार हमें चलना है हमें पता नहीं है, वैसे केस में हम लोग वाइल लूप यूज करेंगे। ऐसा कब और किस टाइप की सिचुएशन ऐसा आ सकता है, जैसे मान के चलो फाइल के अंदर वर्ड्स को रीड करना है, फाइल के सारे कंटेंट्स को रीड करना और आपको पता नहीं कि कितने लाइंस लिखा हुआ है, कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ऐसे केस में क्या यूज करेंगे, वाइल। बट जहाँ पे हमें पता है कि हमें 10 बार ही चलना है, हमें लिस्ट के लेंथ तक ही चलना है, वहाँ पे क्या यूज करेंगे, फोर। यानी पहले से कंडीशन हमें मालूम है, नंबर ऑफ टाइम्स में मालूम है कि कितने बार चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द फोर लूप, ए फोर लूप is used for iterating over a sequence that is either a list, a tuple, ऐसी जगहों पे फोर लगाएंगे, ए डिक्शनरी, ठीक है, ए सेट और स्ट्रिंग, ऐसी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, फोर लूप, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टाइम्स हमें कितना बार चलना है मालूम होता है। यूज दिस लूप व्हेन नंबर ऑफ टाइम्स ऑलरेडी नोन। फोर लूप का यूज हम तभी करते हैं जब हमें पता है भाई फोर लूप कितने बार चलाना है। क्योंकि लिस्ट पे इसलिए कह रहा है क्योंकि लिस्ट जो है, लिस्ट का लेंथ हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे लिस्ट वो 5 एलिमेंट्स का लिस्ट हो या 500 एलिमेंट्स का लिस्ट हो, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितने बार लूप चलना है। तो वैसे केस में फोर लगा देंगे। बट वाइल के केस में क्या है भाई, हमें पता नहीं है, वैसे केस में वाइल लगा देंगे। फिलहाल अभी दोनों का सिंटेक्स बता रहा हूँ, इसके बाद वाइल का एक्चुअल यूज हम लोग जानेंगे जब फाइल हैंडलिंग पे पहुँचेंगे। सबसे पहले फोर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बाद वाइल का चलते हैं। ठीक है, मान के चलिए राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट
एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। अब एक लिस्ट है हमारे पास फ्रूट्स का, जिसके अंदर हमने फ्रूट्स के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। ये फ्रूट्स के नाम है, ठीक है ना जी। अब इसके वैल्यू को हमें प्रिंट करना है फॉर लूप से। तो फॉर लूप कैसे लगेगा? फॉर आई इन फ्रूट्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे आई को। ये क्या करेगा? फ्रूट्स की सारी एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? अभी दिखाते हैं। सेव किया, यहाँ से हमने रन किया, आप देख सकते हैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सारी वैल्यू आपको प्रिंट कर दिया फॉर लूप, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू को लूप थ्रू प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे हमने सुप्रो पाठशाला लिया है ना, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। और भी बहुत सारे एग्जांपल देंगे। राइट ए प्रोग्राम टू लूप थ्रू ए स्ट्रिंग। मान के चलिए कोई एक स्ट्रिंग है, जैसे फॉर आई इन सुप्रो पाठशाला। अब इसे मुझे प्रिंट करना है, एक स्ट्रिंग है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिस्ट। बिफोर दिस एग्जाम्पल I have just used loop on this list, and this loop is basically printing the values, the elements of all elements of the string list. And now I am using for loop on any string value. What is a string? It is a collection of characters, ठीक है। अब ये string value क्यों है? क्योंकि ये collection of characters है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, तो ये क्या कहलाएगा? string value कहलाएगा। आप अगर लूप इसके ऊपर चलाइएगा, इंटरनली ये लिस्ट ही होता है। स्ट्रिंग जो है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड कलेक्शन एंड लिस्ट, तो ये क्या दिखा देगा? सुप्रो पाठशाला को प्रिंट करके आपको दिखा देगा, हर एक लेटर को प्रिंट करेगा ये कैरेक्टर वाइज। देखिए सुप्रो SPRO, पाठशाला PATHSHALA, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी टाइप के लिस्ट के ऊपर आप लूप लगा सकते हैं। सीक्वेंस वैल्यू होना चाहिए, 1 to 10 प्रिंट करना हो, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। 1 to 10 चलिए आपको प्रिंट करके दिखाई देते हैं कैसे प्रिंट होता है, बट उसके लिए हम लोग को रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन उससे पहले वाइल लूप को कैसे चलाया जाता है वो बता देता हूँ, क्योंकि फॉर लूप और वाइल लूप तो अभी चलता रहेगा, कई दिन तक चलेगा। लूप का तो मतलब पीछा छूटना नहीं है, जब तक पाइथन चलेगा, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, चाहे वो कंसोल लेवल हो, या विंडो लेवल हो, या वेब लेवल हो, या मोबाइल लेवल हो, लूप तो चलना ही चलना है, हर हाल में चलना है, हर जगह पे चलना है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वाइल लूप को टेस्ट करके। वाइल लूप से हम 1 to 10 आपको प्रिंट करके दिखाते हैं, इसके बाद 4 से बाद में दिखाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10, प्रिंट 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। अब कैसे होगा प्रिंट? आई की वैल्यू हमने 1 से सेट कर दिया, वाइल लगाया, आई लेस देन, वाइल आई लेस देन 10, प्रिंट आई, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? आई प्लस इक्वल टू 1 या आई इक्वल टू आई प्लस 1। ऐसा इसलिए क्योंकि आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, 1 10 से छोटा है, 1 प्रिंट किया। अब 1 को 1 से बढ़ाओगे तो 1 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, 2 प्रिंट किया, 2 प्लस 1 3, 3 लेस देन 10, 3 प्रिंट किया, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, प्लस 1 6, प्लस 1 7, प्लस 1 8, प्लस 1 9, प्लस 1 10। जैसे ही ये 9 पे आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? 10। तो मुझे यहाँ पे इक्वल टू लगाना होगा, क्योंकि ये 10 पे लूप को चलने नहीं देगा। अब इक्वल टू लग गया, अब ये 10 तक चलाएगा। 10 हो गया, 10 प्रिंट किया, 10 प्लस 1 11, 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, लूप रुक जाएगा। लेकिन लूप अपने सर्टेन कंडीशन तक चल करके ही रुकेगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं और दिखाते हैं कि क्या ये 1 to 10 प्रिंट कर रहा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में 1 to 10 प्रिंट हुआ, यस इट इज प्रिंटिंग 1 to 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये वाइल का सिंटेक्स बताया, ये फॉर का सिंटेक्स बताया। चूंकि अभी मैंने बेसिक एग्जांपल दिया है, कई सारे एग्जांपल बताना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट लूप के साथ कैसे यूज किया जाता है। अभी मैंने सिंपल बताया। अब आप लोगों को करना क्या है, वाइल लूप से जो है 1 to 10 हमने प्रिंट किया, आप 1 to 10 का सम निकालना, ठीक है। लिस्ट को आप फॉर लूप से प्रिंट करना, फिर लिस्ट का सम निकालना, इंटीजर लिस्ट का सम निकालना। ढेर सारा प्रैक्टिस आप इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको रेंज बता देंगे। चलिए आज रेंज बता ही देते हैं कि भाई रेंज फंक्शन को यूज करके हम लोग 1 to 10 कैसे प्रिंट करेंगे, अगर फॉर लूप से अगर प्रिंट करना हो तो। चलिए वही बता देते, क्योंकि रेंज फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो है ना, उसके बिना फॉर जो है ना अधूरा है। चलिए इसको फिनिश ही कर देते हैं, अभी टाइम भी है 10 मिनट। रेंज फंक्शन, ठीक है, रेंज फंक्शन। राइट ए प्रोग्राम टू यूज रेंज फंक्शन इन पाइथन, ठीक। मैं यहाँ पे क्या किया, एक फॉर लूप लगाया, एक्स इन रेंज, ठीक है। अब ये रेंज फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में जरा एक लाइन लिख देता हूँ, है ना। व्हाट इज रेंज फंक्शन? The range function defaults to increment the sequence by 1। ये बाय डिफॉल्ट लूप को 1 से इंक्रीमेंट करता है। However, if it is possible to specify, however, it is possible to specify द इंक्रीमेंट वैल्यू। बाय डिफॉल्ट ये 1 से इंक्रीमेंट करता है। अगर कोई आप रेंज में वैल्यू नहीं डालोगे कितना से बढ़ना है, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 से बढ़ाएगा। लेकिन इसके जगह पे आप कोई वैल्यू भी डाल सकते हो कि आपको रेंज को कितने से बढ़ाना है, ठीक है। चलिए स्पेसिफाई द इंक्रीमेंट वैल्यू। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई द इंक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है ना। स्पेसिफाई द इंक्रीमेंट वैल्यू बाय एडिंग ए थर्ड पैरामीटर, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल रेंज हमने लिया यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, 30 तक चला, और ये थर्ड पैरामीटर डाला 3, तो ये क्या करेगा, 3 से इंक्रीमेंट करेगा। अगर मैं 3 यहाँ पे ना लिखूँ तो 2 से स्टार्ट होगा और हर बार 1 से इंक्रीमेंट करेगा। समझ रहे बात को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, 1 से इंक्रीमेंट कर। लेकिन अगर थर्ड पैरामीटर हमने साइन कर दिया 3, तो 2 के बाद सीधा 5, 5 के बाद सीधा 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, सो ऑन 3 किसके एडिशन में चला जाएगा। अगर 4 लिखूं तो 2 के बाद जस्ट 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, ऐसे जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखो तो 2 to 30 जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर के 30 तक जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रेंज फंक्शन को यूज़ करके दिखाता हूँ। राइट प्रोग्राम टू यूज रेंज फंक्शन, इसे मैं बाहर ले लेता हूँ एक बार सिंगल लाइन कमेंट में, और मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा एक सिंगल आर्गुमेंट डाला 10। तो x की वैल्यू ये 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, देखिए मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट x, ठीक है, प्रिंट x। आउटपुट देखिए इसका क्या आएगा। मैं सेव किया और सेव करके इसे रन कराते हैं। देखिए इसने 0 से चलना शुरू किया और रेंज -1 तक चला है, क्योंकि टोटल हमने 10 टाइम तक चलाया है। रेंज 10 करने का मतलब क्या है कि आप टोटल 10 टाइम तक लूप को चलाना चाहते हो। तो चूंकि x बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है रेंज के केस में, तो यहाँ पे 0 से चला तो 0 भी तक काउंट होगा। तो भाई टोटल 10 टाइम तक चलने के लिए 0 9 चलेगा, तभी तो 10 टाइम्स हुआ। अगर मुझे पूरा 10 तक दिखाना है और x को अगर 1 मान के चलना है, तो ऐसे केस में तो फिर रेंज स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। जैसे चलिए एक लेते थर्ड पैरामीटर का यूज। यहाँ पे हमने लिखा राइट ए प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट
द सीक्वेंस, ठीक है। चलो 2 से बढ़ा देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये तो 1 से बढ़ ही रहा है, अंदर आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर लूप लिया, x इन रेंज 2 to 20, ठीक है। कहाँ से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा, या 3 से बढ़ा सकते, 2 से बढ़ा रहे हैं फिलहाल अभी। x लिखा यहाँ पे, सेव किया और रन कराया। ये देखिए 2 से चलना शुरू हुआ, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 2 से चलना शुरू हुआ और 2 के डिफरेंस पे चला है, 2 + 2 4 + 2 से लेके 18 तक, ठीक है। क्योंकि लास्ट हमने 20 दिया है, एक लेस देन चलता है, ठीक है ना, लेस देन लेंथ तक चलता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ न डालूँ और 1 से स्टार्ट करूँ तो ये 1 to 19 चलेगा। अगर 21 लिखूँ तो 1 to 20 चलेगा। देख लीजिए आप, देख लें 1 to 20 चला। तो 1 to 20 को चलाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, +1 ऐड करना होगा उसमें, तब जा करके चलेगा। अभी मैं सीक्वेंस ऑफ 2 चला रहा हूँ, ये सीक्वेंस ऑफ 2 चलेगा और कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 to 20 तक। उसका डिफरेंस क्या होगा, हर एलिमेंट में 1 3 5 7 9 ऐसे करके चलेगा। होप आपको समझ में आया होगा। शशांक, दानिश, को दिक्कत तो नहीं है? इसके ऊपर ढेर नो सारा सर। प्रैक्टिस नहीं करने की सर। आवश्यकता है, और जब तक ढेर सारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं क्लियर होगा। और अभी लूप खत्म नहीं हुआ है, मान के चलिए अभी जस्ट बेसिक स्टार्ट किया हूँ, इसके ऊपर ढेर सारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम के साथ साथ ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स वगैरह कैसे लगाना, इसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है ना। बट आज के वीडियो सेशन में इतना ही, काफ़ी कुछ बता दिया। इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा इसको, और साथ साथ ये रिकॉर्ड भी हो गया है वीडियो लेक्चर। मैं थोड़ी देर में इसको यूट्यूब पाठशाला, सुपर पाठशाला पे यूट्यूब चैनल जो है उस पर अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे, है ना।